करोड़ों अरबों रुपया गरीब ऑटो चालकों का इन्होंने हड़पाया ये केजरीवाल। और 2 मोटरसाइकिलें चलने गैर कानूनी तौर से, प्राइवेट नॉन ट्रांसपोर्ट, उसको भी हम 2 महीने के अंदर यहाँ से भगा देंगे दिल्ली से। 50 करोड़ रुपया सैंक्शन करा इनके लिए। तो जब आपने ऑटो की लिमिट कर दी कि 1 लाख से ज्यादा परमिट नहीं देंगे, तो ऐसे ई रिक्शा और इन सब की लिमिट तय करनी चाहिए थी। कोई दूसरा ई रिक्शा जो चल रहे हैं गैर कानूनी तौर से 3.5-4 लाख। और तीसरा मुद्दा रहेगा रिक्शे का, जो जुगाड़ू रिक्शा अनलीगल तरीका पूरी दिल्ली के अंदर फैल गया है, इसको हम खत्म कर देंगे। भगा दिया केजरीवाल को, भगा दिया। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद संदीप कपूर जी की बात सुनाऊंगा और राजेंद्र सोनी जी को सुनाऊंगा। आज ISBT कश्मीरी गेट पे सैकड़ों की संख्या में ऑटो ड्राइवर भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी का हुड लगाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का वादा किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का वादा किया। और कृष्णानगर से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद व शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन संदीप कपूर जी से अपने रोजगार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारा रोजगार ई रिक्शा और बाइक टैक्सी की वजह से खत्म होता जा रहा है, हमारे रोजगार को बचाने के लिए कुछ उपाय कीजिए। तो संदीप कपूर जी ने वादा किया है कि आने वाली 5 तारीख को यानी कि 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से मुलाकात कराएंगे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ऑटो चालक मौजूद रहेंगे। साथ में राजेंद्र सोनी जी, निगम पार्षद संदीप कपूर जी और भी यूनियन के पदाधिकारी शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से मुलाकात कर अपने रोजगार के बारे में उनको बताएंगे और दिल्ली में चल रहे अवैध ई रिक्शे, बाइक टैक्सी, इन पर रोक लगाने की मांग उठाएंगे। भगा दिया केजरीवाल को, भगा दिया। देखो बात ये आ रही है सारी की सारी, हमारे 8 मुद्दे हैं। 8 मुद्दे कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये प्राइवेट नंबरों की जो बाइकें चल रही हैं गैर कानूनी तौर से, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, इसके ऊपर तत्काल रोक लगनी चाहिए। केजरीवाल ने तो रोक लगाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, ठीक है, अपने कामों के लिए कोर्टों में जमा देने के लिए भागता है। जब हमारी बारी आती है तो कोई दूसरा ई रिक्शा जो चल रहे हैं गैर कानूनी तौर से 3.5-4 लाख, उसके ऊपर बिल्कुल बैन होना चाहिए दिल्ली के अंदर। और तीसरा मुद्दा जो है मेन, पूरे देश के अंदर जो बहुत बड़ा काम हुआ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने करा है, ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का कल्याण बोर्ड बनेगा, वेलफेयर बोर्ड। और चौथा मुद्दा क्या है? अदर स्टेट की टैक्सियां जो पॉइंट से पॉइंट जो दिल्ली के अंदर सड़कों पर चल रही हैं, जिससे कि हमारा ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों वालों का काम खत्म हो गया है। बाकी का मुद्दा यह है, बीजेपी ने हमें आश्वासन दिया है, सबसे पहले अगर बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर 101% बनेगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 2 महीने के अंदर इनका सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड ले दूंगा। और ये मोटरसाइकिल चल रहे हैं और 2 मोटरसाइकिलें चलने गैर कानूनी तौर से, प्राइवेट नॉन ट्रांसपोर्ट, उसको भी हम 2 महीने के अंदर यहाँ से भगा देंगे दिल्ली से। और तीसरा मुद्दा रहेगा रिक्शे का, जो जुगाड़ू रिक्शा अनलीगल तरीका पूरी दिल्ली के अंदर फैल गया है, इसको हम खत्म कर देंगे। अदर स्टेट की टैक्सियां जो काम खा गई हैं दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को, वो भी नहीं चलेंगी। बीजेपी ने हमें भरोसा दिया है और हम सरकार बनता ही 2 महीने के अंदर इनकी जो मांगे हैं हम लोग करा के देंगे इनको। मैं यहाँ पे मौजूद जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आप इस समय दिखा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आती है सरकार में तो आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा करेगी? आपका पूरा भरोसा है? इस पे खुश है भारतीय जनता? अरे उदाहरण दे रहा हूँ, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पिछले साल बनी है बीजेपी की, 50 करोड़ रुपया सैंक्शन करा इनके लिए। तो खुल के करेंगे बीजेपी का प्रचार, केजरीवाल सरकार को भगाएंगे और भाजपा को लेके आएंगे हम। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा करेगी और हमारे रोजगार को बचाएगी। केजरीवाल जी ने पहले कहा था कि हमें क्या पैनिक बटन नहीं लगेगा, इसका पैसा नहीं कटेगा। उसके बाद भी मैं गाड़ी पास कराने के लिए गया था, मैंने पैनिक बटन के 6000 रुपये दिए थे। मैंने पैनिक बटन लगवाया, मुझे बगैर लगवाए गाड़ी पास नहीं हो रही थी हमारी। कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं है। मैं कई बार गाड़ी में बटन दबा चुका हूँ, अब तक कोई हेल्प के लिए भी नहीं आया, कोई वैसे भी नहीं। एक बार रात को मैं गाड़ी लेके कंजाबला साइड में फंस गया था, सवारी ने मेरे को बुक करा, बुलाया, मैं गया। बुक करने के बाद में उसने कहना, मैं बोला घर की लोकेशन पे आ जाओ, पहले कह दिया मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद बुलाया, मैं गया, मैंने भाई मैं आपकी गाड़ी लोकेशन पे आ चुकी है, आप आ जाओ। तो बंदा मुझे गली में बुलाता है, कहता आप गली के अंदर आ जाओ। मैंने आपकी गली के बाहर गाड़ी खड़ी है, आपके 10-12 बंदे, जब मैं इतना आ गया आप गली से बाहर निकल के आ जाओ।
वो बंदे बाहर निकल के नहीं आए, उन्होंने राइड कर दी कैंसिल। कह रहे आप एक काम करो, कैंसिल कर ले चलो। मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैंने पैनिक बटन दबाया, उसमें कोई लेने के लिए नहीं आया, कोई हेल्प नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। देखिए ये केजरीवाल के पैसा कमाने का बटन है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ 25-30 रुपए का बटन लगा के उसकी एक पर्ची देते हैं, क्योंकि इन्होंने फिटनेस में कहा कि जब तक ये पर्ची नहीं होगी आपकी फिटनेस नहीं होगी। अब सबको मजबूर कर दिया बटन लगाने को, फिटनेस होगी नहीं तो क्या करेगा आदमी। ये जबरदस्ती 6,000 रुपए पहले चेपते हैं, फिर हर साल का पैसा लेते हैं। इसमें होना क्या था कि पैनिक बटन के साथ एक चिप लगना था, और वो जो सिम होता है मोबाइल का, तो सिम से वो एक्टिवेट होता। एक इसका कंट्रोल रूम बनना था, कंट्रोल रूम में जो है ऑपरेटर बैठे होते, जैसे ही बटन दबता उस ऑटो की लोकेशन डायरेक्ट स्क्रीन पे आती। स्क्रीन पे आते ही पुलिस से लेके एम्बुलेंस तक सबको इन्हें एक्टिवेट करना था। तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ 30 रुपए का बटन लगा के 6,000 रुपए लिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके लिए लड़ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और उनके साथ सभी सांसद 2-3 बार हमने प्रदर्शन भी किया है, और हमने ऑटो रोक के, टैक्सी रोक के चेक भी करवाया। देखो बटन दबा दिया, कुछ नहीं, क्योंकि सेंटर ही नहीं बना। करोड़ों अरबों रुपया गरीब ऑटो चालकों का इन्होंने हड़पा। ये केजरीवाल को, इन ऑटो चालकों की हाय लगेगी आने वाले समय में। ये देखिए क्या है कि देखिए ये बहुत बड़ा देश है, हर व्यक्ति को अपने हिस्से का प्रॉफिट और बिजनेस मिलना चाहिए। लेकिन जब एक व्यक्ति को आप वोट बैंक समझ के उसको जब ज्यादा हिस्सा देते हो तो बाकियों पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही जब आपने ऑटो की लिमिट कर दी कि 1 लाख से ज्यादा परमिट नहीं देंगे, तो ऐसे ही ई रिक्शा और इन सब की लिमिट तय करनी चाहिए थी। उनपे कुछ ना कुछ टैक्स लगा। देखिए ई रिक्शा बनी है लोकल, आप हाईवे पे नहीं आ सकते, बड़ी मेन रोडों पे नहीं आ सकते, आप लोकल गलियों में, जिससे कि आसानी से लोग पहुंचे उसके लिए। लेकिन आज ई रिक्शा कहाँ नहीं जा रही, बड़े बड़े हाईवे NHAI पे ई रिक्शा घूम रही है। तो ये कंट्रोल कौन करेगा? ये कंट्रोल दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, केजरीवाल को करना था, लेकिन इसने उसे एक वोट बैंक बना लिया। वोट बैंक बना के जो ऑटो वाले थे, इसने कहा ई रिक्शा ज्यादा, ऑटो को छोड़ो, इन्हें पकड़ो। तो ये ऐसी धूर्त पार्टी है, ये ऐसे झूठे हैं कि जब एक से फायदा उठा लिया अब उसका काम खत्म, तो उसे जो उठा के बाहर फेंक दिया अब दूसरे पर। तो मेरा यही कहना है कि हर व्यक्ति को रोजगार लेने का, जीने का अधिकार है, लेकिन किसी और के रोजगार लेके किसी और को देने का किसी सरकार को अधिकार नहीं है। वो केजरीवाल ने ऐसा धोखा ऑटो वालों के साथ किया। देखो सुनो, केजरीवाल के राज में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। पैसा दो, काम करवाओ, चाहे जितना मर्जी गलत काम हो, जितना मर्जी गलत हो, पैसे दो, काम चलाओ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अंधा है, वो देख नहीं रहा। उनकी विजिलेंस की टीमें रात को जब ट्रक निकलते हैं तो ऐसे जैसे गिद्ध की तरह उनके ऊपर झपटते हैं, ऐसे झपटते हैं जैसे भूत कहीं से आ गया हो। तो दिन में चलती टैक्सियां और नेशनल हाईवे पे चलते हुए ऑटो, ये जो ई रिक्शा, ये नहीं दिख रही, सब दिख रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार और पैसा इनका बाप है और केजरीवाल का बाप है, इसलिए जेल में। देखिए ऑटो ड्राइवर सबसे भोला प्राणी है दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि वो बेचारे अपने रोजगार में, अपने परिवार के चक्कर में रहते हैं। उन्होंने देखा केजरीवाल की ढीली ढाली शर्ट, ऐसे पैंट, चप्पल, उन्हें लगा यार ये हमारे जैसे ही आदमी है और बातें ही बड़ी लच्छेदार करता है, ये मैं सबसे ईमानदार। तो ऑटो वाले उसके झांसे में सबसे पहले आए, लेकिन थोड़े दिनों में ही सपना टूट गया था। और इस बार ऑटो वालों ने ठान लिया है कि केजरीवाल को दिल्ली से भगाएंगे और माहौल यही बनाएंगे। ऑटो वाले आज दिल्ली में माहौल यही बनाएंगे। हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। और हमारे चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।